बोलो, स्टोरेज बोलो, हमारा खर्चा कम होना चाहिए। तो हम खर्चा खर्चा कब से खर्चा खर्चा ही कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो हमें पता चल गया कि अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो हमारा कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। तो हम जब पता चलेगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं कॉस्ट के, तो ही तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ही तो हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगेन आई विल टेल यू, हमेशा अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो हमारा खर्चा कम से कम होना चाहिए और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। एक प्रोड्यूसर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कमाए ज्यादा या तो खर्चा कम करे। कमाएगा ज्यादा कैसे? अगर हम खर्च कम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली टोटल रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हमारी उसके ऊपर डिपेंड होगी। सो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। So let us begin with implicit cost and explicit cost. So implicit cost means what? Implicit cost को we say money cost. Implicit and explicit cost, both of them, ये दोनों का क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसे? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इसे बोलते हैं मनी कॉस्ट। ये दोनों को क्या बोलते हैं? मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट में आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है? जो भी फर्म्स हैं उसके जितने भी एंटरप्रेन्योर के खुद के, ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ खुद ओन करता है, ठीक है, और एम्प्लॉय करता है फर्म में, जैसे खुद का सेविंग, मैंने 5 लाख जमा किए, अब मुझे बिजनेस चालू करना है, मैं थोड़ा और लोन लूंगा और मेरा 10 लाख हो जाएगा, 5 लाख का लोन, 5 लाख का मेरा खुद का पैसा है, तो ये मेरा, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसमें से मेरे पॉकेट में से कितना गया, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, पैसा तो लगा है, पर 5 लाख मैंने जमा किए थे, वो मुझे किसी को ना उधार देने हैं, उधार चुकाना है, ना मुझे उससे किसी को ब्याज देना है, मुझे कुछ नहीं करना है, वो मेरे पॉकेट से गया। गया तो मतलब आइडियली तो हमें सबको बुरा लगता है ये लॉस होता है तो, पर ऐसा नहीं कि अरे मैं ये पैसा कर्जा कहाँ से चुकाऊं, वैसा प्रॉब्लम नहीं होता। सो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी ये जो भी खर्चा है वो एंटरप्रेन्योर का खुद के पॉकेट से, आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, इट इंक्लूड्स सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड जो भी उसने इन्वेस्ट किया है वो सब, ये सब किस में आया? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, पहले हम लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये सब एंटरप्रेन्योर इकट्ठा करेगा अपने पैसे से, प्रोडक्शन का प्रोसेस चालू करेगा अपने पैसे से, फिर उसके बाद और कुछ उसको लगेगा तो उसके साथ 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 वो स्टार्ट कर, मतलब दैट विल बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है, बट बेसिक वो स्टार्ट कहाँ से करेगा? अपने पैसे से करेगा। सो दैट इज व्हाट बिकम्स इम्प्लिसिट कॉस्ट। Another point in this is opportunity cost. Now, what is opportunity cost? अगर मैं बिजनेसमैन आज हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एमबीए किया, मैं सीए किया, मैंने क्या कुछ नहीं किया, आज मैं अगर किसी के अंडर काम कर रहा होता तो मुझे 2 लाख रुपए महीने पगार मिलता था, बट क्या सच्ची मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने क्या बोला, या तो ये छोड़ो वो पकड़ो, वो पकड़ोगे तो ये छूटेगा, कुछ ना कुछ तो बनी छूटते ही रहेगा। रिमेम्बर, ये जवानी है दीवानी का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ये याद रखने के लिए। याद आया? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आप एक चीज ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं किसी के अंडर काम करता तो मुझे पगार मिलती, पर क्या मिल रही है? नहीं। आपने क्या चूज किया? आपने एंटरप्रेन्योर बनना चूज किया। सो वो जो खर्चा, मतलब जो वो जाने दे रहा है 2 लाख रुपए हर महीने का, वो भी क्या आ गया उसका? इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स
डायरेक्ट कैश पेमेंट, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, आप रेंट पे कर रहे हो, भाड़ा दे रहे हो ना, पैसे में देते हो, कैश में देते हो। रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, कैश में देते हो। वेजेस दे रहे हो, आपने अगर मजदूर रखा है, आप उनको पैसे दे रहे हो, कैश में दे रहे हो। सो ये क्या बन गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इसका हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। व्हाट इज इट? इम्प्लिसिट कॉस्ट मींस आईसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। वही 5 लाख अगर मैं जाने देता, मैं बैंक में ही रखता, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, पर मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, लॉस भी हो सकता है। करेक्ट? सो and then what is implicit cost known as? It is also known as indirect cost or implicit cost. ठीक है? Then next is expenditure, sorry, explicit cost. Explicit cost means what? Expenditure on hiring or purchasing of input. Whatever input do we have, ठीक है, हमारे पास जो भी इनपुट है, अगर हम उनको खर्च करते हैं, उसके पीछे खर्च कर रहे हैं पैसे, तो वो क्या हो गया हमारा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो से डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है? देन नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट, ये देखो एक बार इधर देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या आता है, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो भी हम खर्च कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसे अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, हमारे बुक में आएगा वो, उसके बेसिस पे हमारा टैक्स डिसाइड होगा, तो वो बन गया हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट। व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? यहाँ पर दोनों चीज है, यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। यानी इकोनॉमिक कॉस्ट यानी हम कैसे कम से कम खर्चा कर रहे हैं। ठीक है? हम डिसिजन ले रहे हैं ना, जब हम खर्च करते हैं, नाही आई मला हे नाही, मला हे ड्रेस पाहिजे, ती ड्रेस होती 800ला आणि ही ड्रेस आहे 1300ला, 1500ला आहे ती, मग हाउ टू डू इट? हम ये चूज कर रहे हैं, हम डिसाइड करें कि हम 1500 की ड्रेस लेंगे, मम्मी को डायरेक्टली डबल फटका, 800 ने 1500, ऑलमोस्ट डबल है ना, 800 का ऑलमोस्ट डबल है ना, 100 रुपीज डालोगे 1600 हो जाएगा। वी डिसाइड व्हेन वी आर सपोज टू डू द expense, when we are spending the money. So similarly economic cost is important for managing, हम हमारा डिसीजन बेस करता है हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट पे। ठीक है? और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगेन मैं बता रही हूँ, इम्प्लिसिट कॉस्ट मींस हम जो इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी हम जो डायरेक्टली पे करते हैं कैश में। अभी यहाँ पर उसको देखो कैसे प्रॉफिट कैसे अर्न किया है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? देखो अकाउंटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हमने अगर माइनस कर दिया आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो हमें मिला अकाउंटिंग कॉस्ट। जितना भी हमने कमाया उसमें से अगर हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया अकाउंटिंग कॉस्ट प्रॉफिट। करेक्ट? एंड सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट का इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी हम डायरेक्ट पे किया है या इनडायरेक्टली पे किया है, हमें दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक है? दोनों को इंक्लूड करना है, यानी टोटल रेवेन्यू में से जब हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अकाउंटिंग कॉस्ट प्रॉफिट। जितना भी हमने अर्न किया, जितना भी हमने अर्न किया, उसमें से हमें क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? हमने डायरेक्ट कैश पेमेंट भी निकाल दिया, इनडायरेक्ट कैश पेमेंट भी निकाल दिया, फिर जो बच गया वो बना हमारा, देखो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या आया? इम्प्लिसिट रेवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट रेवेन्यू। क्लियर है?
वेयर इज दैट थिंग गॉन? हाँ, ये इधर है, चलेगा. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. यहां तक सभी को समझा? अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, चारों कॉस्ट के कॉन्सेप्ट समझे? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, miss. Now we'll be talking about fixed cost and variable cost. Now what is fixed cost? वो खर्चा फिक्स्ड है, चाहे आप कमाओ या मत कमाओ. फॉर एग्जाम्पल कोरोना में लॉकडाउन हो गया था, भाड़ा तो भरना ही था. अगर हमने लैंड भाड़े पे लिया है, भाड़ा तो भरना पड़ेगा. अगर हमने मशीन लोन के थ्रू ली है तो हमें वो पैसे तो भरने पड़ेंगे, चाहे हम काम करें या ना करें. बैंक बोलेगी कि आप इंटरेस्ट मत दो, लॉकडाउन चल रहा है, आप ईएमआई मत भरो, लॉकडाउन चल रहा है. यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? No, miss. हमें भरना तो पड़ेगा ही ना. इट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. एक बार भाड़ा लिया है आपने, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जगह ली है भाड़े पे, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक, चाहे आप उसमें नाचो गाओ उड़ी मारो कुछ भी करो, प्रोडक्शन करो मत करो, आपको भाड़ा भरना है तो आपको भाड़ा भरना ही है. इलेक्ट्रिसिटी आप वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, ओवर टाइम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो आपका खर्चा बढ़ेगा. अगर आप जब कोरोना था घर पे लोग थे तो बिल सबका ज्यादा आया होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि सब घर पे थे, एसी चालू था पूरे दिन, टीवी चालू था, राइट, हम खाना बनाते थे, कुछ ना कुछ माइक्रोवेव चालू होता था. सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट, and variable cost, and it is also known as supplementary cost. Variable cost is also known as prime cost. Now what is variable cost? जो वेरी होते रहता है, चेंज होते रहता है. तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का बोला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बोला, उसके अलावा मजदूर कोई काम पे ही नहीं आ पा रहे थे, तो उनका जो पगार देने का था, हम क्यों पगार देंगे? आपने काम ही नहीं किया, वाई शुड वी गिव यू डू मेक यू डू दैट, राइट? सो वो बन गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट. ठीक है, अभी नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल कॉस्ट. नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट? जितने भी आपने खर्चे किए, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट के हो या वेरिएबल कॉस्ट के हो, उसे कहते हैं हम टोटल कॉस्ट. यानी हमारे दो कॉन्सेप्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू टोटल कॉस्ट. अगेन आई एम टेलिंग यू, फिक्स्ड यानी वो खर्चा आपको करना ही है, चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो. वेरिएबल यानी आपका ये खर्चा कम ज्यादा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेबर, अगर आज काम पे नहीं आया तो आज की पगार मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी. तो आज का मेरा खर्चा, 5 जन अगर नहीं आए तो 5 लोगों की पगार मुझे नहीं देनी है, तो मेरा खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो गया. now we'll be talking about, that is, जो अभी हमने टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा उसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे. सो एज आई हैव टोल्ड यू, टोटल कॉस्ट कैसे बनता है? टोटल कॉस्ट कैसे बनता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू टोटल कॉस्ट. अब फिक्स्ड कॉस्ट अगेन सब 100 दिख रहा है आप लोगों को, यानी ये खर्चा चाहे आप प्रोडक्शन करो या फुल करो तो भी 100 ही होने वाला है. आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करें हम? क्वांटिटी कैसी हो रही है हमारी? बढ़ते जा रही है. 1 2 3 4 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम हमारा आउटपुट जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ते ही जा रहा है. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही है.
यहाँ पे हम ले सकते हैं टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम लेंगे लेबर, ठीक है, या तो इसको बोलो कैपिटल एंड लेबर, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट कौन है? टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है। लेबर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ना ये दोनों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या देगा हमें? टोटल कॉस्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लेट अस बिगिन विद दिस। सो जब हम एक भी कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो भी हमारा खर्चा कितना था? 100। यानी हमने लैंड भाड़े पे ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। हमने लैंड भाड़े पे लिया, हमें यहाँ प्रोडक्शन करना है। टोटल फिक्स, ये हमने अब तक कोई लेबर नहीं रखा तो वो 0 कॉस्ट है, और हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 100। हमने अब एक इंसान को हम एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमने हमारा फिक्स कॉस्ट तो वही रहने वाला है, हमने एक लेबर को बुलाया, उसको 25 रुपए दिए, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या हुआ? 100 प्लस 125, 125। सिमिलरली 2 लोगों को काम पे रखा, 100 रुपीज तो फिक्स्ड ही है हमारा, 2 लोगों को 40 रुपए दिए, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या हुआ? 140। सिमिलरली 10 लोग 10 आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा 100 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट 10 मजदूर को बुलाए हमने, 515 रुपए दिए, 100 प्लस 515 विल गिव यू 615। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, हमारी आउटपुट बढ़ते जा रही है, और उस हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 70 170, 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 145 245, 100 प्लस 205 305, 100 प्लस 285 385। हम जैसे जैसे हमारे आउटपुट को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा टोटल कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है। यहां तक समझा? टाइम अप होगा, वापस लॉग इन करना, मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी। अच्छा 10 मिनट्स बाकी है रे, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अभी टाइम है, सो समझते हैं डायग्राम को। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? देखो 3 चीजें हैं हमें जो डायग्राम में समझनी है: टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। कौन कौन सी चीजें हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पहले हम ये देखते हैं, पहले हम ये देखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 100 100 100 100 100 100 100, जितना भी प्रोड्यूस करे 100 है। यानी मिनिमम क्या है? ये रहा हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100। ये आप एक भी प्रोड्यूस करो, देखो 0 था तो भी 100 आपका टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था, और आप 10 प्रोड्यूस करो तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 100 है। यानी आप कुछ बनाओ ना बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी? टोटल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक मिनट, हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो इसकी शुरुआत 0 से होगी, तो आपको अगर ये लाइन दिख रही है, कहां से शुरुआत हो रही है? ये देखो 0 पॉइंट, ये 0 है, यहां से आई रब इट आउट। अब देखो आप, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरुआत हो रही है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल है, आप प्रोड्यूस करो, यहां पर आप देखो, आप नहीं प्रोड्यूस किया कुछ भी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से हो रहा है। दिखा? दिखा? हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, आवर आउटपुट इज 0, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? 0। हमने किसी लेबर को रखा ही नहीं, हमने अभी फिलहाल सिर्फ रेंट पे लैंड लिया है, हमें और कुछ काम है ही नहीं। तो हमने क्या किया? हमने हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक बार देख लो वापस से, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहां से शुरू हो रहा था? 100। क्या 100 और 0 एक है? नहीं। कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस 0 रुपीज से हो ही नहीं सकता। आपको कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन अगर चालू करना है तो आपका कॉस्ट तो आने ही वाला है। आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप घर में, आप एग्जाम्पल ले लो,
आपको अगर आज केक बनाना है या आपको आज आइसक्रीम बनानी है, आइसक्रीम आपका आउटपुट होगा, केक आपका आउटपुट होगा, पर आपको उसके लिए जो रॉ मटेरियल भी लेना है, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम बना रहे हो तो आपके लिए उसको मिल्क लगेगा, मिल्क पाउडर या जो भी बना रहे हो यार समझ लो, भी शक्कर लगेगी, कंटेनर लगेगा। क्या ये सब फ्री में आने वाली है? नो क्या ये मिस। सब फ्री में आने वाले? यानी आपका कभी भी प्रोडक्शन का प्रोसेस 0 रुपीज से हो ही नहीं सकता। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है। देन अब क्या हुआ, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इधर है। तो आप भले 0 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने लैंड भाड़े पे लिया जिसका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, तो क्या आपका टोटल कॉस्ट 0 हो सकता है जब आपने ऑलरेडी 100 रुपीज भाड़े पे दिया है? तो नो मिस। 100 रुपीज आपने रेंट पे लिया है, तो क्या आपने कुछ, आपका खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ ही है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? क्या ये 0 से शुरू हो रहा है? हैव अ लुक, क्या टोटल कॉस्ट 0 से शुरू हो रहा है? नो मिस। ये 100 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो। भले ही आपने कुछ भी अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया, आपने एक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया, बट आपका खर्चा शुरू हो चुका है। बाय पेइंग व्हाट? बाय पेइंग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड 100 कॉस्ट। रुपीज। इसके लिए कहां से शुरू हो रहा है? इसके लिए यहां से शुरू हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है। ये है 0 के लेवल पे, देखो 0 के लेवल पे, पर ऑलरेडी आप इतना पे कर चुके हो। इसके लिए ये जो लाइन होगी शुरू, वो यहां से शुरू होगी। क्लियर टिल हियर? Yes. यस हम्म, मिस। पक्का? यस। Yes. Yes. नाउ किसी को कुछ डाउट है? No miss. प्रचिति, श्रद्धा, मानसी, समीक्षा, साक्षी, ऋतिक, अलंकार, आदित्य, ओ माय गॉड सबका नाम चिल्लाना पड़ेगा क्या मुझे? विद्या, अमोल, गौरी, शार्दुल, दिनेश, मिस मैंने कोमल, बोला समझो। अंकिता। मानसी तो है ही नहीं आज क्लासरूम में, है ना मानसी? आर यू देयर टुडे? Yes, miss, I am. काय रिप्लाय देत नाही तुम्हाला? बोलतच नाही माझ्याशी ती. जोजलिन, अलंकार, ऋतिक, शार्दुल, Yes, miss. शार्दुल समझ में आ रहा है? सिद्धि, सोहन, स्नेहा, सब एस एस Yes, एस। miss. यस मिस। टैमी, Yes, miss. टैमी समझ में आ रहा है? टैमी, तमन्ना, टैमी समझ में आ रहा है? Yes, miss. ओके ग्रेट। चलो जोजलिन, योर माइक इज स्टिल अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, नो दैट इज व्हाई आई आस्क, क्योंकि भाई घर की आवाज यहाँ पे मत लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को एक्सेस करते हैं। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का कुछ सीरियस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसमें आएगा ए ब्रश केला का तू, ऐसे आई पूछती है पीछे से, मालूम है? हाँ मम्मी मी ब्रश केले, आता करते नाश्ता करते, पीछे पापा मम्मी पापा को डांट रही है। ऐसा भी हुआ है, मालूम है? एक मम्मी एक के पापा को डांट रही थी और वो पूरे लेक्चर में सुनाई दे रहा था, सब हंस रहे थे। यू ऑल वांट योरसेल्फ टू बी अ लाफिंग स्टॉक, देन डू इट। आपके घर में क्या होता है क्या नहीं होता हमको सुनाना है? आपने ब्रश किया कि नहीं किया, आपने नहाया ना नहीं नहाया, वो सब सुनाना है तो बोलो। इफ यू वांट टू डिस्कस आउट योर पर्सनल स्टफ, देन रखो अपने आप को ऑडियो ऑन। So let us now understand about average cost and average total cost. So there are two concepts in this: average cost and average total cost. Okay, so after learning total cost, we are going to learn in terms of average cost. Here average, ये दोनों का नाम एक ही है, ठीक है? Whether it is average cost or average total cost, it means one and the same. So the formula ideally is total cost is divided, whatever kharcha you have, whatever cost you have, if you divide it,
Okay, if you divide, I'm saying, not multiply. If you're dividing it with the units that you have produced, you will figure out the cost that the firm or the producer is accruing in order to produce one single commodity, one single product. Average. So if you have 100 rupees and there are 10 students, how much rupees will I give to one single student? 100 rupees and 10 students. 10 I rupees. will divide. So I will get per head, how much am I supposed to give each student? 10 rupees. In the similar manner, average cost talks about the average per head. Whenever you listen to the word average, always think about the term